यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, यानी जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, हम ये जानने वाले हैं। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल की परतें, इन सब का हमारे लिए क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट होती है, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का विषय, और ये ज़्यादातर सीटेट, यूपीटेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आज का चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या क्या है यहाँ भूमि पर? भूमि है, जल है, हवा है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? जल, हवा, पानी, भूमि, यही सब तो चाहिए। जो कहाँ मौजूद है वो है हमारी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। अब वो घटक कौन कौन से हैं और जो कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित करने से क्या तात्पर्य है कि अगर हमारे पास पानी है लेकिन हवा नहीं है, अगर भूमि है लेकिन पानी नहीं है, तो एक दूसरे के बिना ये चीज़ें क्या हैं, अधूरी हैं। तो पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो आपस में मिलते हैं पृथ्वी पर, और जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जनरली सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी हमको सजेस्ट किया जाता है कि हमको एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। तो हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज ये 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 क्लास से ही हमने इसको स्टार्ट किया है। तो जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनके एनसीईआरटी को हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे गैस की जो परतें होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसको बोलते हैं हम वायुमंडल, जहाँ पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे 78% हमारी क्या नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.023% हमारी क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो यही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पानी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जलमंडल। हमने क्या पढ़ा, जो हमारा ठोस भाग है उसको भूमंडल कह रहे हैं, जो गैसों से बना है उसको वायुमंडल कह रहे हैं, और जो जल से बना है या जहाँ पर जल पाया जाता है उसको जलमंडल कह रहे हैं। उसकी भी अपनी अपनी सारी अवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। जैसे बर्फ़ के रूप में भी है जल, ग्लेशियर हैं, पानी के रूप में महासागरों में है, जलवाष्प के रूप में भी है। ठीक, तो जीव मंडल का एक सीमित क्षेत्र है ये, जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, और यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति होती कैसे है। ग्रीक भाषा का एक वर्ड होता है लाथास, जिसका मीनिंग है पत्थर। यानी कि आप लाथास से रिलेटेड जो भी वर्ड पढ़ेंगे ये रूट वर्ड्स होते हैं एक तरीके से। एटमॉस का रियली मीनिंग हो, जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं हम, ठीक है, वातावरण, ठीक है, वैसे ही होता है। एटमॉस का मीनिंग होता है वाष्प, यानी कि हवा जो भाप बनकर उड़ जाती है, वो वाष्प। हुडर का मीनिंग होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पढ़ने को मिलती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं। अब आते हैं हम भूमंडल पर। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, और यह भूपर्पटी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। ठीक, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या है, हमारे महाद्वीप हैं। तो जो हमारे बड़े भाग हैं उनको हम महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये महासागर हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो जो अगर यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है तो पृथ्वी के इस छोर पर घूम के भी हमको प्रशांत महासागर मिल जाएगा। तो आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ठीक, ऐसे ही स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को हम समुद्र के तल से नापते हैं, जिसे हम शून्य माना जाता है। अगर हम स्थल की ऊंचाई की बात करें तो कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से। ठीक, और समुद्र तल सभी जगह क्या है, समान माना गया है। तो
तो ये है हमारा एक विश्व के महाद्वीप और महासागर इसमें दिए गए हैं मैप में। एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर हैं। आइए देखते हैं। सबसे बड़ा तो यही है हमारा अपना एशिया, दूसरे पे आता है हमारा अफ्रीका, ठीक। तीसरे पे अगर हम साइज की बात करें तो हमें मिलता है क्या, नॉर्थ अमेरिका, तीसरे दक्षिण अमेरिका, यूरोप, यूरोप है यहाँ पे, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। और नीचे हमारा क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, महाद्वीप हैं। अगर हम इसी में महासागर ढूंढें तो सबसे पहले जैसे इस कॉर्नर पे प्रशांत महासागर देखने को हमें मिल रहा है यहाँ, तो ये प्रशांत महासागर पृथ्वी गोल है तो इसलिए हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा लास्ट में, ठीक। तो प्रशांत महासागर, ये हमारे जो भारत का नीचा हिस्सा है इसके नीचे है क्या, हिंद महासागर, ठीक। अगर महासागर हम सारे ढूंढें इसमें तो जैसे यहाँ पे हमारा ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में और ये पार्ट मिलता है हमें अटलांटिक महासागर का, ठीक है। ये बहुत ही अभी बेसिक चीज़ें चल रही हैं इसलिए हमको लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये है हमारा आर्कटिक महासागर, लेकिन जब हम मैप से पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं। अब अगर एक बार मैप हमारे माइंड में सेट हो जाएगा ना तो हम कभी भी मैप देखेंगे तो हमको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ इसमें देखने लग जाएँ तो ये क्या है, एशिया है, ठीक। एशिया को यूरोप से क्या अलग कर रहा है, यूराल पर्वत। हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ है, तिब्बत के पठार और हमारे इंडिया के बीच में। नील नदी कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। डेक्कन बर्स कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। एंडीज़ पर्वतमाला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ है, ये बेसिन है, ये दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैप के माध्यम से हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। आगे चलते हैं। ये है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, यस, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र के तल से कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर, ठीक। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, यानी मैरियाना ट्रेंच है। हमसे ये कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कितना, 8,848 मीटर ऊंचा है समुद्र के तल से। वैसे ही मैरियाना ट्रेंच हमारा किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई हमारे सबसे ऊंचे शिखर से भी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, अब इसमें तो दिया है 8,848, जबकि इसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? कल्पना तो नहीं की, लेकिन हाँ अगर बताया गया है तो इतना तो होगा, ठीक है। अब हैं ये क्या जानना चाह रही हैं हमसे, ये बता रही हैं हमको, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे एक शेरपा थे जो 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, थोड़ी सी डेट कब गए थे ये, 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला बनी, और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी 23 मई 1984 को, ठीक। अब पढ़ते हैं महाद्वीप क्या है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि महासागरों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप वही हैं जो स्थल भाग है, यानी कि जहाँ पर भूमि पाई जाती है, और ये सब एक दूसरे से महासागरों से ही अलग हैं। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो विश्व का मानचित्र हमने देखा अभी। अब है हमारा एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया में है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो जैसे ये है, पृथ्वी है, अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ पर हमें एशिया देखने को मिलता है, तो इसको हम बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। तो एशिया पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछा जाता है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है
एशिया और अफ्रीका से भी गुजरती है, तो वो हम अभी देखेंगे। एशिया के पश्चिम में एक यूराल पर्वत है जो यूरोप से इसको अलग करता है, यानी कि एशिया और यूरोप को क्या अलग करता है, वो है हमारा यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। अब यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है, क्योंकि यूराल पर्वत कहाँ है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध में है एशिया, यहाँ यूराल पर्वत यूरोप से अलग कर रहा है एशिया को, तो इसके पश्चिम में ही तो होगा यहाँ। ठीक है, तो जो है हमारा यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। चलो, अगर ये कह रहे हैं तो एक बार पता लगा लेते हैं। ये रहा हमारा एशिया और ये रहा यूरोप, ये रहा यूराल पर्वत। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले देख लिया था। अब हम जानेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त क्या है, ये है 0 डिग्री, जो बीच वाली लाइन होती है, जो उत्तर और दक्षिण को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो अफ्रीका हमारी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है ज़्यादातर। ये ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा गुजरती हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया से केवल क्या कर्क रेखा गुजर रही थी और इससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी है, और जो कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका से। अभी एक बार इस देखते हैं इसमें कितना बचा है आगे, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें काफ़ी है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं क्योंकि आज हमने लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।